हेलो एवरीवन। अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए 1/√3 तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। ठीक है, अपने पास में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला और दूसरा दो क्वेश्चन दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस साइन ए कॉस सी, और दूसरा क्वेश्चन जो है कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अपने को क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद में देखो अपने पास में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, ठीक है। तो अपन यहां पर बना ले रहे हैं 10। tan ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया है, बराबर tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan का फॉर्मूला आपको पता होगा, देखो इसमें आप tan का फॉर्मूला क्या है। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार है, ठीक है। तो tan के फॉर्मूला के अनुसार अपन चलें तो ऊपर लिख लें लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार, आधार, ठीक है। यहां तक समझ में आया है ना। अब देखो क्या करना होता है, इन दोनों को अनुपात में लेना होगा। तो लंब अनुपात आधार ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद में लंब यहाँ देखा जाए तो लंब कितना है, तो लंब अनुपात देखो यहाँ पर 1/√3, ठीक है। तो लंब कितना हो गया, 1 के लिख लें इसे, और आधार को अपन लिख लेते हैं √3 के। तो अपने पास तो दो वैल्यू आ गई। बात किसकी चल रही, ए की चल रही, तो अपन इसे ए मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है। बात इसकी चल रही तो इसके सामने वाले कोण को क्या बोलेंगे अपन, लंब बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक कोण है, इसके सामने वाले को अपन क्या बोलेंगे, कण बोलेंगे। और बचा क्या अपने पास लास्ट ऑप्शन, आधार। तो ये हो गया आधार, ठीक है। तो देखो आधार यहाँ पर निकल के आया कितना, 3, है ना, √3 के, ठीक है। और लंब कितना निकल के आया है, तो 1 के, तो यहाँ पर 1 के हो गया, ठीक। अब अब क्या करना होगा अपने को, दो, अब क्या बचा, कड़ बचा। तो कड़ बचा हुआ है तो उसे अपने कड़ को निकाल लेते हैं अपन। तो कड़ यहाँ से निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ लाइन खींच दे रहा हूं, यहाँ से मैं कड़ निकाल लूंगा। तो कड़ निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है। पाइथा प्रमेय से, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया। अब ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। ए बी के बाद में अपन लिखते हैं यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और बी सी के बाद बराबर आ जाएगा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है, ए और बी कितना है, यहाँ पर √3 है। तो √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आया, BC। तो BC आप देख लो कितना है, 1K है, 1K का स्क्वायर, और बराबर में क्या है, AC का स्क्वायर। यहां तक समझ आया, ठीक है। अगर हम रूट से बाहर करेंगे इसे तो 3 आ जाएगा, तो 3K का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस 1K का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 4K का स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर में AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर, आगे बढ़े। AC बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 4K का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4K किसका रूट है, तो यहाँ पर 2K का रूट। तो ये देखो अपने पास एक नया वैल्यू आ गया। तो अपन इसे मान लेते हैं कड़, कड़ कितना आया, 2K, ठीक है। चलो
अब देखना, समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते चलना और आगे बढ़ते चलेंगे अपन, है। क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है साइन ए, ठीक है। तो बराबर साइन ए क्या होगा, लम्ब बटे कड़ होगा, लम्ब बटे कड़। यहां पर लिखा है साइन ए लम्ब बटा कड़, ठीक है, ठीक है, लम्ब बटा कड़। तो यहां पर लिख लें 1 के बटे में आ जाएगा क्या, यहाँ पर 2 के, ठीक है। तो बराबर में 1/2, ये निकल के आ गया साइन 1/2, ठीक है। और दूसरा अपन चलते हैं यहाँ पर कॉस ए। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कण, कण। आधार बटा कण है यहाँ पर कितना, √3 के और बटे में 2 के, ठीक है। तो ये सीधा सीधा निकल के आ गया √3/2, ठीक, ये दोनों का निकल के आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, यहां तक आपको काम करना है। अब एक हम यहां पर क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज यहां पर, ठीक है। इसे मान लें ए, इसे मान लें बी और इसे मान लें सी, ठीक है। इसके सामने वाले कोण को कड़ बोलते हैं, ये तो पता है, और कड़ की वैल्यू कितना है 2k है, ये भी पता है। और बात चल रही है अब सी की, तो सी के सामने वाले को लंब बोलते हैं, लंब, लंब कितना है √3k, और ये बचा हुआ है लास्ट क्या, आधार, तो आधार ये है, आधार कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पर क्या है, साइन सी बराबर लंब बटा कड़ होता है, ये बता रखा है मैंने, है ना। और √3 के बटा 2k, तो इसका सीधा निकल के आएगा √3/2 निकल के आएगा। अगर कॉस सी की बात करूं तो कॉस सी में आधार बटा कड़ होगा, ठीक, आधार बटा कड़। और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1k/2k, तो सीधा आ गया 1/2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था और उसी के अनुसार अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से कर रहा हूं, आप देखते चलना, बीच में लाइन खींच देता हूं यहाँ पर, है ना। अब क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के अनुसार अपने को चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट में, क्या क्वेश्चन है, साइन साइन ए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ठीक है। तो बराबर क्या है, साइन ए, साइन ए, तो यहां पर लिखा होगा साइन ए, तो ये साइन ए 1/2, तो लिख लेते हैं 1/2। कॉस क्या निकल के आया, तो कॉस आया कितना 1/2, चलो ब्रैकेट में बंद करें इसे, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए निकल के आया √3/2 प्लस 3/2, ये देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसे, एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक एकम एक, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2, 2×2 4, तो 4 आ गया, ठीक है, प्लस रूट से √9 होता है, तो ये किसका हो गया 3 का हो गया, तो यहाँ पर अपन 3 लिखते हैं, ठीक है। अपॉन में 2×2 4 आ गया, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, तो एक को तो अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो एक को अपन कॉमन मान लिए, 1 प्लस 3 और बटा यहाँ पर 4, तो ये आया 3 प्लस कितना आ गया 4/4,
ठीक है, तो ये निकल के आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो cos A है ना, और cos C माइनस साइन A और साइन C। ठीक है, इन दोनों को आगे लेके चलते हैं। बराबर रूट का 3, ये देख लेना आप कहाँ से आ रहा है, ये पूरा लिखा हुआ ऑलरेडी है ना, मल्टीप्लाई 1/2 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई रूट का 3/2। ठीक है, चलो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, रूट का 3 आएगा, यहाँ लिख ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस का माइनस लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा गुणा करने पर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, जीरो तो वैसे ही दिख रहा है आपको, ये जीरो आ रहा है। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, है ना। अच्छे से एक बार आप देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं।